मध्यकालीन भारत के इतिहास में हुमायूं और शेर खान के बीच संघर्ष एक महत्वपूर्ण अध्याय है। रोहतास पर कब्जा करने में हुमायूं को 6 महीने लग गए। इसी दौरान शेर खान ने छल से रोहतास पर अधिकार कर लिया, जहां हुमायूं अपने परिवार को सुरक्षित छोड़ सकते थे। इसके बाद शेर खान ने दूसरी बार बंगाल पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी गौर पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार शेर खान ने हुमायूं को पूरी तरह परास्त कर दिया। हुमायूं की स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके पास न तो पर्याप्त सैन्य तैयारी थी और न ही राजनीतिक सूझबूझ। शेर खान ने हुमायूं को एक प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल रखने दिया जाए तो वह बिहार छोड़ देगा और 10 लाख दीनार वार्षिक कर देगा। लेकिन हुमायूं बंगाल छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। बंगाल उस समय सोने की भूमि माना जाता था, जो व्यापार और उद्योग का बड़ा केंद्र था। बंगाल के घायल राजा ने भी हुमायूं को शेर खान के विरुद्ध संघर्ष जारी रखने के लिए प्रेरित किया। इन सभी कारणों से हुमायूं ने शेर खान का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अकेले ही बंगाल अभियान का निर्णय लिया। हुमायूं का यह अभियान उद्देश्यहीन सिद्ध हुआ। शेर खान ने उसे बिना विरोध के बंगाल में प्रवेश करने दिया, ताकि बाद में उसकी रसद और संचार व्यवस्था को बाधित किया जा सके। गौर पहुंचकर हुमायूं ने प्रशासन सुधारने का प्रयास किया, लेकिन उसकी समस्याएं कम नहीं हुई। इसी बीच उसके भाई हिंदाल ने आगरा में विद्रोह कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। इससे हुमायूं आगरा से पूरी तरह कट गया। लगभग 3-4 महीने गौर में रहने के बाद हुमायूं आगरा की ओर लौटने लगा और एक छोटी टुकड़ी पीछे छोड़ दी। अफगानों के लगातार हमलों, वर्षा ऋतु और असंतुष्ट अमीरों के बावजूद हुमायूं किसी तरह अपनी सेना को चौसा के पास ले आया। ये एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उसके भाई कामरान ने सहायता नहीं भेजी। हुमायूं ने अपने सैनिकों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अशांति का सामना करना पड़ा। उनके सामने बारिश और अफगानों के लगातार हमले थे, जिससे उनकी स्थिति खराब हो रही थी। हर कदम पर संकट था, फिर भी हुमायूं ने हार नहीं मानी। उसने आसपास के सभी विकल्पों का मूल्यांकन किया, यह सोचते हुए कि क्या वह अपने भाई कामरान से मदद प्राप्त कर सकेगा या नहीं। चौसा के युद्ध के दौरान हुमायूं ने महसूस किया कि उसकी रणनीति कमजोर साबित हो रही है। अफगान सेना की संख्या और अनुभव ने उसे चौंका दिया। अचानक हमले की तैयारी न होने के कारण उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। उसके सामने खड़े शेर खान ने अपनी कूटनीति से उन्हें पराजित कर दिया और हुमायूं को भागने के लिए मजबूर किया। ये एक ऐसा पल था जिसने उसके साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। हुमायूं ने किसी तरह एक जलवाहक की सहायता से नदी पार की और अपनी जान बचाई। इस समय उसकी स्थिति दयनीय थी, लेकिन उसने हार मानने का विचार नहीं किया। अफगान सैनिकों ने भारी मात्रा में लूट प्राप्त की और लगभग 7,000 मुगल सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये पराजय ने स्पष्ट कर दिया कि तैमूरी राजकुमारों और अमीरों की एकता की कमी ने हुमायूं के साम्राज्य को कमजोर कर दिया। इस हार ने हुमायूं को गहराई से सोचने पर मजबूर किया कि क्या वह फिर से अपने साम्राज्य को पुनर्स्थापित कर सकेगा। उसे ये समझ में आया कि शक्ति केवल सैन्य क्षमताओं से नहीं, बल्कि सामरिक समझ और राजनीतिक एकता से भी आती है। यह मार्च 1532 की पराजय उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने उसे भविष्य में बेहतर रणनीति बनाने के लिए प्रेरित किया।